माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामना। माँ दुर्गा का वाहन शेर है और हमने कई कथाओं में देवी माता और शेर के दर्शन किए हैं, पर आज हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व पर गुजरात के गिर फॉरेस्ट के आसपास बसे देवी माता के मंदिर में कैसे शेरनी आती है। और यहाँ हर बार अक्सर इस मंदिरों में जब आरती और पूजा होती है तो खूंखार शेर वहाँ पर आते हैं, और जब वो मंदिर में आते हैं तो उनके जो हाव भाव है, उनकी जो वर्तणूक है, उनमें काफ़ी चेंज दिखता है। ये सब चीज़ें श्रद्धा की बात है, आप इनमें बिलीव करें या ना करें, पर यह वीडियो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट किए हुए नहीं है। आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि गिर फॉरेस्ट के आसपास बसे देवी माता के जो प्राचीन मंदिर है वहाँ कैसे शेर आते हैं। यह मंदिर अमरेली के पास लाठी में खोड़ियार माता का मंदिर है, जो कि डूंगर पर विराजमान माता का मंदिर है। ऐसे ही मंदिरों के आसपास जब शेर और शेरनी आते हैं तो हम इतना तो समझते हैं कि वो इंसानों के जैसे नहीं होते हैं, पर हम इंसान सभी घटनाओं को हमारी दृष्टि से देखते हैं। अब यह मंदिर के आसपास जिस तरह से ये शेर आते हैं, आप देखिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें कितना बदलाव है। हाँ, क्यूरियोसिटी की वजह से जैसे इंसान कोई नई चीज़ देखता है तो कुतूहल होता है, पर यहाँ पर यह एक वीडियो नहीं है। आप अंत तक देखिए किस तरह से इस वीडियोस में अलग अलग मंदिरों में नवरात्रि के पावन पर्व पर शेर और शेरनी जिस तरह से आते हैं तो हमारे सामने हमारी प्राचीन कथाएं जीवंत हो जाती है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो शेर सिर्फ वाइल्ड एनिमल है, पर पूरे विश्व की संस्कृति में हम अगर देखें तो बेबीलोन से लेकर यूरोप के जो गुफा चित्र है, पर्सिया का राज सिंहासन, इजिप्ट के देवालय, ब्रिटिश के कोट ऑफ आर्म, चाइना का सिंह नृत्य, सिंगापुर का मेरलायन की प्रतिमा, इन सब में आपको शेर दिखाई देते हैं। माँ दुर्गा जैसे जगत की माता है, वो जगत का सर्जन करती है, संचालन करती है और उनकी संहार की शक्ति है, वैसे ही उनका वाहन शेर है। माँ दुर्गा उन पर विराजमान है जो हमें भय से मुक्ति देती है। शेर सिर्फ धर्म में ही नहीं, धर्म की समानता का भी प्रतीक है। गुजरात के गिर फॉरेस्ट के आसपास शेरों से जुड़ी जो धार्मिक मान्यता है उनमें कोई साइंटिफिक एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं वो धारी के पास खोड़ियार मंदिर का दृश्य है। वहाँ पर जंगल के इलाके से गुजरकर शेरनी अक्सर माँ खोड़ियार के मंदिर में आती है। और आपको बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि शादी के बाद वो शेरों को प्रणाम करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। जैसे पूरी दुनिया से लोग शेरों का दर्शन करने आते हैं, वैसे ही यह दृश्य गुजरात के गिर फॉरेस्ट में बसे तुलसी श्याम मंदिर का है। वहाँ पर तो अक्सर शेर आ जाते हैं। आप कभी दीव की ओर जाते हैं तभी रास्ते में आपको शेर दिखाई देता है। और यह दृश्य है राजूला के पास तातनिया खोड़ियार मंदिर का। यह सब जो मंदिर है वो जंगल के आसपास या तो जंगल के जो इलाके हैं उनसे बहुत दूर नहीं है, तो अक्सर शेर यहाँ पर दिखाई देते हैं। यह दृश्य खोड़ियार मंदिर में बारिश में जिस तरह से पानी आ गया था उसका है। यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि गुजरात के गिर फॉरेस्ट के में जो 900 से ज़्यादा शेर है उनमें सबसे ज़्यादा शेर इस इलाके में है। तो गिर और गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क और गिर सेंचुरी वो काफ़ी पौराणिक महत्व जो जिनका है ऐसा इलाका है। यहाँ पर रामायण और महाभारत से जुड़ी कई दंत कथा भी है। जैसे यहाँ एक जगह है भीमचास। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने यहाँ पर अपने पाँव से पानी निकाला था, तो अभी वहाँ पर ज़मीन का वो डूंगर का जो हिस्सा है वो टूटा हुआ है और वहाँ पर पानी बहता है। तो शेरों से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं मात्र
हिंदू धर्म में ही नहीं है, इस्लाम में और क्रिश्चियंस में भी इनके उल्लेख हमें दिखाई मिलते हैं। बाइबल में भी शेरों का उल्लेख है जिनको वर्चस्व, सत्ता और शक्ति के रूप में कहा जाता है। यीशु के लायन ऑफ जुडा है। बाइबल में शेर और इनकी कंपैरिजन के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिनमें शेर के जो 4 मुख है उनमें एक मुख देवदूत का है और दूसरा इंसान का, तीसरा शेर का और चौथा बाज पक्षी का है। वो सब मिलके शेरों जैसी गर्जना करते हैं। तो भगवान यीशु ने शेर का प्रतीक दिया था। जीसस क्राइस्ट के जब संदर्भ में उनको हम देखें तो उनको संयम और भव्यता का भी प्रतीक माना जाता है। बोधिसत्व मतलब बौद्ध धर्म में शेरों को दया का प्रतीक और भव्यता का प्रतीक बताया गया है। इस्लाम में भी शेरों का उल्लेख है। आज हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर में शेरों का आना जाना है, तो ये सब चीज़ें तो प्रतीक है, पर पूरी दुनिया में हम जहाँ भी कई जगह पर देखते हैं तो पर्शियन शेरों के बारे में और इनको शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पर्शिया में जो राजा थे उन्होंने अपनी ज्वेलरी में शेरों की जो आकृति बनाई थी, और चाइना में भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स है उनसे रक्षण के लिए शेरों को आगे किया जाता है। तो काफ़ी जगह पर हम देखते हैं कि चाइना में तो इनका हमें कई बार ऐसा भी फॉरबिडन सिटी जो होते हैं उनके प्रवेश द्वार के ऊपर धातु की प्रतिमा में शेर दिखाई देते हैं। तो पूरी दुनिया में जो इतिहास है इनमें सब जगह पर शेरों के कहीं ना कहीं उल्लेख हमें मिलते हैं। सिंगापुर जो नाम है तो उनको शेरों का नगर कहा जाता है, जिनको बाद में इनका नाम सिंगापुर हो गया। सिंहाली भाषा में शेर और मनुष्य, शेर के रक्त वाले मनुष्य, ऐसा इनका अर्थ होता है। तो एशियाई शेर के बारे में न कि पूरे एशिया में पर पूरे वर्ल्ड में काफ़ी मान्यता है, इनको काफ़ी आदर भी मिलता है। तो आज जिस तरह से हम यह वीडियो देख रहे हैं और नवरात्रि का पावन पर्व है, हम इनमें बिलीव करें या ना करें, पर शेरों को जंगल का राजा कहा जाता है, तो ये दूसरे एनिमल्स से कुछ ज़रूर अलग है।